तो सुनो, बिजनेस स्टडीज को हल्के में मत लो। इस साल बहुत बच्चों का सिर्फ 1 या 2 नंबर से बीएसटी में कंपार्टमेंट लग गया है। तो 1 नंबर से तुम हो सकते हो फेल, पास या इवन स्कूल टॉपर भी बन सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस स्टडीज। एंड अगर बस ये पढ़ लिया ना तो 40 से 50 मार्क्स डन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं हूँ फाहिमा, आप सबकी सीनियर, और इस साल सेशन 24-25 की अपनी स्कूल की फर्स्ट स्कूल टॉपर विथ 94.6%। एंड वेलकम टू लर्न विथ फाहिमा, जहाँ तुम्हें मिलता है बेस्ट कंटेंट फॉर क्लास 12 सीबीएसई कॉमर्स, और साथ साथ हम लोग कर लेते हैं थोड़ी मस्ती भी। तो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हें भी मेरी तरह टॉपर बनना है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली पढ़ाई नहीं करना है, मस्ती करते हुए पढ़ना है और मेरी तरह टॉप कर जाना है। तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 10 क्वेश्चन जान लो और बिजनेस स्टडीज में 50 मार्क्स पूरे कर लो। एंड वोट फॉर पार्ट 2 अगर तुम्हें ऐसी और भी क्वेश्चंस चाहिए। Question number 1. What is delegation or difference between delegation and decentralization? तो delegation CBSE का favorite topic है from the chapter organizing। इससे एक question fix समझो, या तो case study के form में कि identify which concept of management is highlighted here, जहाँ पे तुमको delegation लिखना होगा, या तो delegation versus decentralization में एक difference। तो delegation कुछ भी नहीं है, बस मैनेजर अपना काम कराते हैं अपने जूनियर सबऑर्डिनेट से और सारा प्रॉफिट खुद ले जाता है। जैसे तुम अपने टीचर्स के लिए स्कूल में काम करते हो और प्रॉफिट टीचर्स को मिल जाता है, वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन फिक्स होता है और इसमें डिफरेंस आते ही है मार्केटिंग चैप्टर से। सो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मार्केटिंग। अब जान लो भैया, एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। एडवर्टाइजमेंट क्या है कि तुम टीवी में जो दिख रहे हो एड किसी चीज को लेकर के, वो एडवर्टाइजमेंट, और घर आकर कोई तुम्हें सामान बेच कर जा रहा है, वो पर्सनल सेलिंग। तो बस इसके ही लिए अपना एक कंपैरिजन टेबल तैयार रखना और इसे एग्जाम में लिख कर आना और 4 नंबर ले जाना। क्वेश्चन नंबर 3, what are the steps in organizing process? चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का सबसे मोस्ट हाईलाइटेड क्वेश्चन, मैंने तुम्हें एक्रोनियम बताया था ना अपने बीएसटी के 2nd या 3rd वीडियो में ही, IDAE, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये 4 स्टेप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का एकदम पूछ सकता है। तो अगर तुम ये सोच रहे हो ना सिलेबस कैसे खत्म होगा, बिजनेस स्टडीज बोलता है भाई सबके स्टेप्स रट ले और प्रोसेस रट ले, हाफ बैटल वही जीत जाएगा। तो बस सीक्रेट पता चल गया ना। 4th क्वेश्चन, और जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में बताया है, चैप्टर 2 समझाते हुए भी बताया है, फेयोल की प्रिंसिपल और टेलर के साइंटिफिक टेक्निक्स या प्रिंसिपल, इससे एक तुम्हारा या तो 4 मार्क का या तो 6 मार्क का क्वेश्चन फिक्स होता है। तो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, दोनों को और में भी दे सकता है, एक्सप्लेन करने के लिए दे सकता है, या तो एक बड़ी सी केस स्टडी में बोला जा सकता है आइडेंटिफाई विच प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल इज हाईलाइटेड हियर या विच टेक्निक्स ऑफ टेलर इज हाईलाइटेड हियर। तो फेयोल चचा और टेलर चचा के प्रिंसिपल पेपर में एकदम आते हैं, तो इनको भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इससे एक केस स्टडी आता है, आइडेंटिफाई विच डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर। तो ये भी पढ़ना जरूरी है। तो जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे ना तो डिसीजंस और उनके फैक्टर्स एकदम रट लेना, क्योंकि इससे डायरेक्ट एक केस स्टडी पूछा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 में 2 क्वेश्चन में तुम्हें ऑप्शंस पूछा जा सकता है, या तो फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर से ट्रेडिंग प्रोसीजर, या तो स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस। और अगर ये दोनों पेपर में नहीं दिखाना तो एक क्वेश्चन रहेगा सेबी के फंक्शंस। तो ये 3 टॉपिक तुम्हारे इस चैप्टर से जरूरी है, जो कि एकदम ही पूछा जा सकता है। नंबर 7 है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का प्रोसेस होता है ना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। तो इससे एक क्वेश्चन फिक्स्ड होता है। तो मैंने बताया ना, प्रोसेस याद कर लिया तो आधा बैटल जीत गए। हर चैप्टर का प्रोसेस इस कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, पर कुछ 2-3 चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इनका प्रोसेस ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है तुम्हारा, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा फाइनेंशियल मार्केट से ही आता है, एंड ये सीबीएसई का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सीबीएसई इज इन लव विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि तुम जब क्वेश्चंस लिखना स्टार्ट करोगे ना एमसीक्यू के बाद, तो तुम्हें ये क्वेश्चन तीसरा या चौथा ही क्वेश्चन दिख जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस। 5 से 6 डिफरेंस लिख करके आना, 3 या 4 मार्क में आता है एंड बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। मैंने भी इस बार यही ऑप्ट किया था और इस साल के पेपर में भी ये था, तो इसको तो एकदम स्टार मार्क ही समझो।
So the 10th question and the last question is rights of consumer from the chapter consumer protection. ठीक है, तो rights of consumer तुम्हें अच्छे से पढ़ लेने हैं. 10 rights दिए हुए, तुम 4-5 भी याद करोगे तो चलेगा. consumer protection chapter से 4 या 5 ही क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ MCQs रहते हैं, कुछ 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं. इस साल ये मेरा पहला 3 मार्क का क्वेश्चन था और मैंने यही ऑप्ट किया था. तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट एंड ये हर साल ऑलमोस्ट पेपर में होता है. दिस वॉज ऑल अबाउट द 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस स्टडीज. और अगर तुम्हें ऐसी और भी वीडियो चाहिए ताकि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा कम हो जाए, तो तुम्हें मुझे कमेंट करना है वी वांट मोर, एंड पार्ट 2 बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा बिजनेस स्टडीज. एंड डोंट वरी, 1 से 2 दिन में अकाउंटेंसी की भी पार्ट 2 आ जाएगी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 टिल एडमिशन चैप्टर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. सो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे कॉन्टेंट तुम्हें दूसरे चैनल में नहीं मिलेंगे. एंड ऑल द बेस्ट गाइज. मुझे पता है कि तुम लोग टॉप करोगे और बहुत अच्छा परसेंटेज लेकर आओगे. इस वीडियो में भी मोर देन 500 लाइक्स पहुंचा देना. एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, ताकि तुम्हें लेटेस्ट अपडेट्स बहुत जल्दी मिल जाए. एंड लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करना मत भूलना. वी वांट मोर. बाय बाय.